हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोपहर का टाइम है और टाइम हो चुका है 3:15 बजे का। और 2 बजे मैं आज काम करके फ्री हुई थी, क्योंकि आज मैंने डीप क्लीनिंग की थी घर की, पूरे घर की। लेकिन उस पूरा घर दोबारा से ऐसा हो गया कि दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी हुई थी। एक एक चीज़ को दिखाती हूँ मैं, कितना रेत हो गया, पूरे घर में रेत ही रेत हो गया था। सुबह मैंने इसलिए डीप क्लीनिंग की थी कि मुझे जाना था शाम को मायके, 4 मई को जब मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। बस हो ही जाता है मेरे साथ, हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं मायके बहुत कम जा पाती हूँ। टाइम टू टाइम पहुँचना पड़ता है मुझे। और अभी मैं आ गई थी अंदर, तो अभी मैंने रख ली थी अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय भी पीनी है शाम की, एनर्जी लेने के लिए। और फिर ये सारे काम भी स्टार्ट करने जो सफाई वाले। खैर डीप क्लीनिंग तो मैं नहीं करूँगी अभी, क्योंकि अभी मुझे आज तो मैं मायके नहीं जा पाई। लेकिन जब ये वीडियो आप लोगों के पास आएगी, तब उस टाइम पर मैं अपने मायके में ही होंगी। मैं यहीं पर इसको अपलोड करके और टाइम लगा के छोड़ दूँगी, ताकि 11 बजे अपने आप पब्लिश हो जाए। और अभी चाय लेके बैठ गई थी, तो रेत दिखाया मैंने आपको कि कितना रेत हो गया है। मतलब मुझे पूरा टोटली टाइम वेस्ट लगा कि सुबह मैंने क्लीनिंग की ही क्यों, मैं मायके से आने के बाद ही कर लेती। तो मेरे को भी यही था कि 2-3 दिन रुकने के चांस थे, जो कि नहीं जाना हुआ। और अभी डुग्गू को लेने आई थी, क्योंकि इसको होमवर्क भी करवाना था। और ऊपर मैं कम छोड़ती हूँ इसको अकेला, क्योंकि बिजली के तार नंगे हैं, तो डर रहता बच्चे को कहीं पकड़ ना ले। तो अभी मैं नीचे आ गई थी। तो नीचे आने के बाद पहले मैंने चाय पी, क्योंकि चाय मैंने रखी थी, तो डुग्गू की आवाज़ ऊपर से आई, तो मैं ऊपर उसको लेने चली गई थी। चाय पी, उसके बाद उसको होमवर्क दिया कि कौन सी नोटबुक में क्या दिया वो करने के लिए बिठा दिया। और साथ में हल्की फुल्की वाली डस्टिंग करूँगी, क्योंकि अभी मैं नहीं करती 2 दिन तक डस्टिंग। मैं 7 तारीख को ही डस्टिंग करूँगी, क्योंकि 6 तारीख को चाचा की 13वीं है, तो मुझे वहाँ पर जाना है। और जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे ना, उस टाइम पर मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैं जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाल रखा। लेकिन वहाँ जब सबको देखूंगी ना उनका बुरा हाल, तो मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाती अपने आप को, और मेरा बुरा हाल हो जाता, बेहोश हो जाती हूँ मैं। तो चलो भाई, हम औरतों की यही ज़िंदगी है कि सुबह से रात, रात से सुबह, मतलब काम ख़त्म नहीं होते, आराम करने का टाइम नहीं मिलता। और फिर कभी ना कभी ये सुनने को भी मिल जाता है कि घर में पड़े पड़े करते क्या हो। तो बस यही है, काम नहीं, काम करते रहो, आराम मत करो और सुनते रहो। तो अभी एक साथ, एक साइड डुगू की पढ़ाई हो जाएगी, दूसरी साइड क्लीनिंग हो जाएगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा। अभी बहुत तेज़ बारिश भी हो गई थी साथ में। चलो बारिश से ये था कि थोड़ा सा रेत दब जाएगा, 1-2 दिन के लिए थोड़ी सी धूल मिट्टी कम उड़ेगी। और बारिश इतनी तेज़ हुई थी कि जो बौछारें थी वो बिल्कुल रूम के अंदर आ गई थी, जैसे खिड़की में से, दरवाजे में से। तो मैंने खिड़की दरवाज़ा बंद कर दिया था। और रेत तो पहले ही इतना हो गया था अंदर, अब ऊपर से पानी भी हो गया, तो बुरा हाल हो गया था। तो मैंने पोछा लगा दिया था, सिर्फ इसी रूम में मैंने पोछा लगा था, क्योंकि इस टाइम पर क्लीनिंग करना मुझे टोटली टाइम वेस्टिंग लग रहा था, जो कि मुझे नहीं करना था। क्योंकि मैं टाइम की बहुत कदर करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और उस टाइम को मैं यूज़ भी करती हूँ। जैसे कि डुग्गू की एक्टिविटीज़ करवा देती हूँ उस टाइम पे, जैसे कि डांस की करवा दी, या फिर कोई रिवाइज करवा दिया, कोई लेसन, कोई चैप्टर, कोई चीज़, ये चीज़ लेके बैठ गई, या फिर यूट्यूब पे कुछ ऐसी चीज़ें देख ली जो कि मेरे काम की हैं। तो उन चीज़ों, उस टाइम को मैं उस वहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ, या फिर वीडियो एडिट कर देती हूँ। तो बस उस रूम की कर दी थी मैंने थोड़ी सी हल्की सी डस्टिंग, क्लीनिंग, थोड़ा सा पोछा भी लगा दिया था। और अभी यहाँ पे ना जाल बना हुआ, ढक भी रखा है। छत पे गई थी तब दिखा था, लेकिन पानी टपक रहा था नीचे, इसलिए मैंने सोफ़े और मशीन को थोड़ा किचन की साइड सरका दिया। और पानी देखो, बारिश तो रुक गई थी, लेकिन छत का टपकना अभी भी था ही, क्योंकि पूरी छत पे पानी पानी हो गया था। ये देखो, पूरी छत भरी पड़ी थी। तो उसका कारण ये था कि जो जहाँ से पाइप में से पानी नीचे जा रहा था, वहाँ पे एक डिब्बा हवा से और उसमें अटक गया था, तो वो पानी मुझे निकालना था। और अभी डुग्गू की तो हो गई थी बल्ले बल्ले, मैं इसको मना भी करी थी कि बच्चा पानी से दूर हो, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही आपको बहुत तेज़ बुखार भी था, और दोबारा से ना हो जाए। लेकिन ये तो मान ही नहीं रहा था, इसके लिए तो स्विमिंग पूल घर में ही हो गया था आज। तो इसको मैंने कई बार मना किया, स्विमिंग पूल के चक्कर में दोबारा से बीमार हो जाओगे। तो बड़ी मुश्किल से मैं उधर से पकड़ रही थी, तो इधर भाग गया, इधर से पकड़ा तो उधर भाग गया, ऐसे ही बस इसका लुक्का छुपी का खेल चलता ही रहा।
तो यहाँ से मैंने वो डिब्बा भी हटा दिया था और 10 मिनट के अंदर अंदर सारा पानी नीचे चला गया था। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी पानी टंकी में, तो टंकी मेरी खाली हो चुकी है और छत मेरी भरी पड़ी है। मतलब जिस चीज़ को खाली होना चाहिए वो भरी पड़ी है और जिसमें पानी होना चाहिए वो बिल्कुल खाली थी। मुश्किल से 1 या 2 बाल्टी पानी की थी इसमें। और शाम को जब मैंने खाना बनाया तो खाना भी मेरा बीच में ही रह गया था। आटा लगाने के टाइम पे पानी बिल्कुल एक बूंद भी नहीं मिला मुझे। तो बस अभी यहाँ से मैंने पानी निकाल दिया था और डुग्गू तो बस ये कि इधर से उधर और उधर से इधर भागता ही रहा था। इसको तो बस बहुत मज़े आ रहे थे। इसको ये टेंशन तो है नहीं कि बच्चा बीमार हो जाएगा, तो इसको क्या करना है, जो भी करना है मम्मी को करना है। और मौसम दिखाती, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था और चांस लग रहे थे कि बारिश दोबारा से हो सकती है। तो ये भी आज का मेरा काम बढ़ गया था बारिश की वजह से। कहाँ तो मैंने सोचा था कि आज शाम को मैं मायके जाऊंगी, चलो सबसे मिलूंगी, अपनी मम्मी से, चाची से, सबसे मिलूंगी, भाइयों से, भाभीयों से। और कहाँ ही आज मेरा यहीं पर सोनीपत में ही काम बढ़ गया। तो अभी मैं नीचे आई, जो चेयर के ये है ना पाए, इनमें होल बने हुए बड़े बड़े, ये भी पूरी भरी पड़ी थी पानी की। और जो ये पायदान था ये भी पूरा का पूरा गीला हो गया था, पानी टपक रहा था जब मैंने यहाँ से सुखाया। तो छत को साफ़ कर दिया था। अभी आंगन को भी मैं थोड़ा सा झाड़ू से कर दूंगी ताकि जल्दी सूख जाए और अंदर पैर ना जाए गीले, क्योंकि अभी मैंने पोछा लगाया था, दोबारा से फिर काम बढ़ जाएगा। तो क्लीनिंग का जितना मुझे करना था वो मैंने कर दिया और पर्दे मैंने अच्छे से टांग दिए थे, क्योंकि बाहर से ना जो ये थोड़ा थोड़ा सा गीले से हो गए थे तो वो आसपास इधर उधर लग रहे थे दीवार पे, तो इसलिए मैंने पर्दे ऊपर टांग ही दिए थे। और बारिश का भी भरोसा नहीं था कि अब तो दोबारा से बारिश आ जाए फिर पर्दे भीग ही जाएंगे। तो अभी जो ये कपड़े मैंने धोए थे वो मैं सारे फोल्ड कर दूंगी। और ये काम ना मैंने पेंडिंग ही छोड़ दिया था कि मायके से आने के बाद मैं संभालूंगी इन कपड़ों को। खैर इनमें से कुछ कपड़े मुझे अपने बैग में भी डालने थे तो यहीं पे रखे हुए थे। मेरे को ये था कि जो जो मुझे ज़रूरत होगी 2-3 सूटों की वो डाल लूँगी और बाकी फिर आने के बाद संभालूंगी। क्योंकि सुबह डस्टिंग क्लीनिंग में इतना टाइम लग गया था कि फिर टाइम ही नहीं मिला। फिर थकावट से भी हो जाती है, अभी कई दिनों से वैसे ही माइंड भी ख़राब और बस मन नहीं किया मेरा। तो अभी रुक गई थी तो सोचा कि चलो ये भी काम कर लेती हूँ। और अभी कपड़े फोल्ड करते करते मुझे ध्यान आया कि दाल को भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि रात को मुझे बनानी घिया दाल, तो तब तक दाल अच्छे से भीग जाएगी सब्जी बनाने के टाइम तक। तो अभी मैं नहा भी ली थी और कपड़े मैंने सारे फोल्ड तो कर दिए थे, लेकिन अभी अलमीरा में सेट नहीं किए थे। पहले मैं खाना बना लेती हूँ और नहा ली थी मैं, क्योंकि जब मैंने छत पे से पानी निकाला था तो कपड़े भीग गए थे और भीगने के बाद ना फिर थोड़ा सा मतलब मेरे से ना रहा नहीं जाता, भीगे हुए कपड़ों में, गीले कपड़ों में मेरे से रहा नहीं जाता। तो इसलिए मैं नहा ली थी। तो साथ के साथ तैयारी कर लेते हैं। घिया तो खैर मैंने पहले ही काट के रख ली थी, मम्मी आई हुई थी तो वहाँ पे बातें भी हो गई थी और घिया भी कट गई थी। और अभी प्याज वगैरह छीलना, लहसुन छीलना ये साथ के साथ हो जाएंगे। तो हमेशा से मेरी यही आदत है कि मैं एकदम से तैयार करके नहीं बैठती, साथ के साथ सब कुछ कर देती हूँ। जब तक तेल गर्म होता है, प्याज कट जाते हैं, टमाटर, जब तक प्याज भूनते हैं तो टमाटर का पेस्ट बन जाता है। ऐसे जब वो चीज़ तैयार होती तो अगली तैयार कर लेती। तो आज मैंने प्याज को ना कद्दूकस कर लिया था और प्याज भी डाल दिए थे और लहसुन भी मैं डाल चुकी हूँ और अच्छे से पक चुके हैं। अभी मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट। और ग्रेवी वाली मैं वो बनाऊँगी घिया दाल की सब्ज़ी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं घिया की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी मलाई डाल के, बस फिर मेरा मन किया कि नहीं, मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लेती हूँ घिया दाल की, क्योंकि वो डुग्गू को ज़्यादा पसंद है। डुग्गू जो सूखी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ ना घिया की, वो नहीं खाता, मतलब कम खाता है रो पीट के, और ये वाली सब्ज़ी वो अच्छे से खा लेता घिया दाल की। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो सब्ज़ी डुग्गू खुश होके खाए ना वही बनाती हूँ मैं, क्योंकि हमारी पसंद है बच्चों के सामने मतलब कुछ भी नहीं है। मुझे पसंद है सूखी वाली सब्ज़ी मलाई वाली घिया की, और डुग्गू को ये दाल वाली सब्ज़ी। तो मोस्टली मैं अब यही बनाने लगी हूँ। तो अभी मैंने सब्ज़ी भी रख दी थी बनने के लिए और साथ में लगा लेते हैं फिर आटा भी लग जाएगा जब तक मसाले वगैरह पकेंगे। लेकिन जब मैंने आटा छान के रखा और पानी देखा, पानी की एक बूंद भी नहीं थी, तो मेरा आटा ऐसे कैसे रह गया था। तो कई देर बाद पानी चलवाया, पानी चलाने के बाद फिर उसको भर के रखा, फिर वो रेत बैठा, फिर मैंने आटा लगाया, तो मेरा काम बहुत लेट हो गया था। तो ये देख लो, सुबह से लेके और रात के 10-11 बजे तक मैं काम पे लगी रही थी और बीच में ना मुझे थोड़ा सा भी आराम करने का टाइम नहीं मिला। जब आराम करने का थोड़ा सा ये हुआ कि चलो काम को छोड़ देती हूँ, मायके जाना हुआ कैंसिल और थोड़ा सा अब मैं लेट जाती हूँ, उसी टाइम पर फिर ये आंधी बारिश सब कुछ ये चीज़ें शुरू हो गई। तो पूरा दिन चला गया, मुझे लेटने बैठने तक का भी टाइम नहीं मिला। मतलब एक साथ दो काम करती हूँ, 2 हम बंदे घर में, एक मेरा छोटा सा बच्चा, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सब औरतों के साथ यही होता है, क्योंकि घर में चाहे 2 बंदे हो या 10 हो, काम तो वही है,
सफाई करनी है तब भी करनी है, चाहे 2 बंदे हों 10 हों, तो सारे काम सेम होते हैं, बस फ़र्क इतना पड़ता है कि खाना थोड़ा सा कम हो जाता है, बाकी तो काम सारे सेम ही होते हैं। तो ये मेरी घिया दाल की सब्ज़ी बन चुकी है और आटा मैंने अभी तक भी नहीं लगाया है। तो सब्ज़ी मैंने निकाल दी थी, तो तब तक बर्तन साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बर्तनों का तो फिर भी ये है कि कपड़े से साफ़ हो जाएंगे रेत जब चलता है, लेकिन आटे का ये हो जाता है कि भाई आटे में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि भी पानी थोड़ा सा वो सॉरी रेत थोड़ा सा बैठ जाए। तो ये मेरी लास्ट वाली रोटी थी, रोटी मेरी बन चुकी है। तो लास्ट वाली रोटी जब तक तवे पे हम किचन छोड़ के तो जा नहीं सकते, तो इस टाइम को भी मैंने यूज़ करना सोचा कि तब तक मैं लस्सी बना लेती हूँ जब तक ये रोटी सिकती। वैसे भी मैंने गैस को कम कर रखा है, ये रोटी मैं थोड़ी सी करारी सी बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मुझे करारी रोटी खाना बहुत पसंद है। और ये वाली रोटी ना थोड़ी सी गैस को सिम करके ही बनाई जाती है, सेक की जाती है, ताकि करारी करारी सी बने। तो खाना पीना हो गया था, और इस रूम में ना मैं हमेशा सिर पे दुपट्टा होता है, मतलब एक आध बार दिमाग से उतर जाए वो अलग बात है, मोस्टली मेरे सिर पे दुपट्टा तो क्या घूंघट भी होता है, चाहे घर में कोई हो या ना हो, क्योंकि शैंकी जी ने बोल रखा कि इस रूम में जब तक जोत बत्ती मतलब जोत जगती रहे ना, तो सिर पे से दुपट्टा मत उतारना, क्योंकि शैंकी जी जोत लगाते हैं उनके जो कि पितृ देवता हैं उनकी, तो उनके सामने ना विदाउट दुपट्टा मतलब मना करते हैं। और कई बार मैं चली भी जाती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता, तो गुस्सा हो जाते, डांट खाने को मिलती है। और अभी मैंने डुग्गू को दी थी दवाई, तो दवाई के ऊपर इसने थोड़ी सी बोला कि मम्मी मेरे को चीनी दे दो, वैसे ये चीनी नहीं खाता और मैं भी नहीं देती, लेकिन ये दवाई खाई थी तो इसलिए दे दी। और अभी मैंने तीनों का दूध डाल लिया था, तो वो दोनों दूध ठंडा पीते, मैं थोड़ा सा गर्म दूध पीती, इसलिए मैंने दोबारा से गर्म होने के लिए रख दिया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड कर लेते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।